चाट, कैंडी फ्लॉस, ये सब यहाँ कहां से आया? काकू तो सही सही, दरवाजा खोलो। सही, अंदर क्या हो रहा है? सही, मुझसे बात करो। सही, क्या हुआ क्या है? सही सही, दरवाजा खोलो। क्या है? एक सांस में दरवाजा पीटे जा रहे हो। तोड़ोगे क्या दरवाजे को? एक तो मुझे भूख लग रही है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, और तुम हो के तोड़ दो ना दरवाजा। अच्छा, तुम भूख के मारे बर्तन बजा रही थी, रो नहीं रही थी ना? मैं क्यों रोऊंगी? मुझे भूख लग रही है, ऊपर से घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। अरे पता नहीं ये तुम क्या लाए हो? मैं नहीं लाया, बाहर रखा था। अरे जो भी लाए हो मैं खा लेती हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? इतना क्या जरूरी काम आ गया तुम्हें मुझसे? सही, तुम हॉस्पिटल नहीं गई, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, काकू ने मुझे बताया तुम परेशान हो। इसी तो मैं परेशान हूँ ना, तुम मुझसे क्या? मैं अपनी परेशानी हैंडल कर सकती हूँ, मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ। आदमी को तो भूख लगती है, प्यास लगती है, और रोना है, गाता है, सब कुछ करता है, ये सारी बातें नॉर्मल है। तो तुम क्या मेरे लिए अपना काम छोड़कर आ जाओगे? प्लीज, अपना काम छोड़कर आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए बाकी चले आओगे। इतनी अटेंशन मुझे देने की जरूरत नहीं है, किसी और को दो। मुझे तुम्हारी अटेंशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं वो करूंगी जो मुझे सही लगे। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और सही, मैं कैसे परेशान ना हूँ? तुम मेरे बच्चों की माँ हो। हाँ, हूँ ना बच्चों की माँ। उन बच्चों की माँ जिनमें से एक मुझसे इतनी नफरत करता है कि मेरा हाथ का बना हुआ लंच डस्टबिन में फेंक दिया। क्या वीनू? सही, मेरा हाथ का बनाया खाना डस्टबिन में फेंक दिया। वो मुझे इतनी नफरत करता है, और ये सब कुछ पता क्यों? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से, तुम लोगों की वजह से, क्योंकि तुम लोगों ने उसके मन में मेरे खिलाफ जहर भर दिया है, और उस पर तुम कहते हो कि तुम्हें मेरी परवाह है। कब तक ये मानता का मुखौटा पहने के रखोगे? हाँ, कब तक? या तुम फर्ज निभालो या रिश्ता निभालो। पर सही, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो। वही तो मैं कह रही हूँ, तुमने कुछ नहीं किया। जैसे वीनू बचपन से तुम्हारे पास पला है, बड़ा हुआ है, वैसे ही सभी भी मेरे पास पली बड़ी है, लेकिन सभी के मन में तुम्हारे खिलाफ कोई जहर नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तुम सभी के पास नहीं थे विराट, फिर भी मैंने तुम्हारे नाम के गिफ्ट्स भेजे उसे, तुम्हारे नाम से लेटर्स लिखे उसको मैंने, ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार रहे। तुम्हारी इतनी बड़ी और इतनी अच्छी छवि बना के रखी उसके मन में कि वो बस इंतजार करती रही कि बाबा कब आएंगे, बाबा कब आएंगे। इतना इंतजार करती रही कि वो गांव के हर पेड़ पे लिखती थी, बाबा कब आओगे, बाबा कब आओगे। ये सब कुछ मैंने किया है विराट, और तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया विराट, तुमने कुछ नहीं किया। और एक बार के लिए मैं मान भी लूं ना कि वीनू के मन में तुमने जहर नहीं भरा है, तो उस जहर को निकालने के लिए तुमने क्या किया? तुमने उस जहर को निकालने के लिए भी तो कुछ नहीं किया। अरे तुमने क्या? आई ने कुछ नहीं किया, ऊपर से आई तो मुझे सुना के चली गई कि मैं यहाँ तुम्हारा घर तोड़ने के लिए आई हूँ। अरे मैं तुम्हारा घर तोड़ने के लिए क्यों आऊंगी? इससे पहले कोई और यहाँ आए, मुझ पर इल्जाम लगाए, प्लीज यहाँ से चले जाओ। सही सुनो, मैं तुम सच में, मुझे तुम्हारी चिंता है, इसीलिए। विराट प्लीज मेरी चिंता मत करो। अगर तुम मेरी चिंता करना बंद कर दोगे ना, तो मेरी जिंदगी की सारी चिंताएं अपने आप दूर हो जाएंगी। और तुमने मुझसे रिजॉर्ट में कहा था ना कि तुम मुझे वीनू कभी नहीं दोगे, क्योंकि वीनू हमेशा पत्रलेखा के पास रहेगा। तब तुम्हारी चिंता कहाँ गई थी? तुम्हारी वजह से मैं यहाँ आई हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी उथल पुथल हो चुकी है, और अब तुम ही मेरा बेटा मुझे वापस लाके दोगे। मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा कैसे करोगे, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम ऐसा करोगे, समझना। सही। और तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो विराट कि मैं घर में बैठ के रो रही हूँ या हंस रही हूँ। तुम्हें इस बात की टेंशन लो, तुम्हें इस बात की चिंता करो कि मेरा बेटा मेरे पास कैसे लौटाओगे, और इस बात की चिंता करो कि जब मेरे बच्चे मैं वापस लेकर चली जाऊंगी, तुमसे दूर लेके चली जाऊंगी, तब तुम इस दर्द को कैसे बर्दाश्त करोगे मेरा जवान? इस बात की टेंशन लो तुम। सही।
आप ये दूरबीन में क्या देख रहे हो? इधर देखो ना। अरे ये दूरबीन नहीं है, टेलीस्कोप है। ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अरे आए, अगर आपको मेरे लिए गिफ्ट लाना ही था तो आप मेरे लिए गन और दीप ले आते, और वो नहीं तो होली की पिचकारी ही ले आते। बस आप हमेशा गन और जीप से ही खेलती रहोगी। अरे ये टेलीस्कोप है, इससे ना हम स्काई देख सकते हैं। स्काई में कुछ भी, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून। लेकिन आई मुझे ये सब पसंद ही नहीं है। अच्छा, लेकिन आपकी वीनू दादा को तो पसंद है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। आई मैं अभी वीनू दादा को बुला के आऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ बुला के आओ, फिर हम तीनों मिलके देखेंगे। गो। ओके। बड़ा, मैंने आपको कितनी बार सिखाया है, खाना खाने से पहले हमेशा प्रे करना चाहिए, पापा को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने हमारी थाली खाली नहीं छोड़ी। और कभी ऐसा कुछ हो जाए कि बहुत सारा खाना बच गया है तो बड़ा उसे किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। बड़ा, आपको याद है आपके बर्थडे के वक्त कितना सारा खाना बच गया था और हमने ज़रूरतमंद लोगों को दे दिया था, याद है कि नहीं? हाँ। बड़ा, अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। अन्न भी अपने आप में भगवान का रूप होता है। लेकिन बाबा, ये सब तो मैं जानता हूँ, मैंने तो कभी खाना नहीं फेंका, फिर आप ही मुझे क्यों बता रहे हो? बड़ा, मैं समझता हूँ कि कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन अपने गुस्से में खाना नहीं फेंकना चाहिए। डस्टबिन में खाना क्यों फेंका आपने? डस्टबिन में? मैंने कब फेंका? झूठ क्यों बोल रहे हो बड़ा? याद करो, कुछ ऐसा किया हो आपने अपने गुस्से में जो आपको नहीं करना चाहिए। विराट, ये घर है, तुम्हारा पुलिस स्टेशन नहीं। मेरे बच्चे के साथ क्या इंटरोगेशन कर रहे हो? और कल उसे स्कूल भी जाना है, उसे आराम कर लेने दो। बेटा ये सब बंद करो, सो जा। मैं इस... वीनू दादा, वीनू दादा, वीनू दादा, आपको पता है मेरी आई टैली टैली, वो जिससे स्टार्स वो सब दिखता है। टेलीस्कोप? हाँ हाँ वही। चलो वीनू दादा, स्टार्स का डांस दिखता है, वो ऊपर से नीचे आता है ना वो। बड़ा, वो स्टार्स का डांस नहीं, उसे टूटता तारा बोलते हैं ना, टूटता तारा। इंग्लिश में मीटियर स्टार कहते हैं उसे। हाँ हाँ वही, आप समझ गए ना वीनू दादा। चलो मैं, आप और आई डांस दिखते हैं। चलो ना, मेरी आई टेलीस्कोप लेके आई है, वो बाहर लॉन में रखा हुआ है। चलो ना वीनू दादा, आपको प्लैनेट्स और स्टार देखना कितना पसंद है? वीनू दादा आ गए? नहीं आई, वीनू दादा नहीं आएंगे। लगता है हम दोनों को ही तारे देखने पड़ेंगे। आप मेरे साथ तारे नहीं देखोगे? ऑफ कोर्स देखूंगी। चल, हम दोनों मिलके देखेंगे। अच्छा, हम देखेंगे कि स्काई में क्या चल रहा है। हाँ, है ना? एक मिनट। कुतिका? हाँ, क्या? देखो, बताओ क्या है? आई, हम स्काई में देखेंगे तो स्टार ही होगा ना। चलो और देखते हैं। वेरी गुड। यहाँ पे देखो, क्लस्टर ऑफ स्टार्स है। हाँ, देखो एक झुंड है स्टार्स का। इस झुंड को क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये तो 7 वंडर्स से आई। 7 वंडर्स तो अर्थ पे होते हैं, स्काई पे कहां से पहुंच गए 7 वंडर्स? स्काई में क्या होता है? स्काई में होते हैं सप्तऋषि।
वीनू दादा का जवाब बिल्कुल सही है, सप्तऋषि। आपको सप्तऋषि देखना है? दादा आओ ना, आप भी देखो ना, ये जो बहुत सुंदर है। और मुझे तो पता ही नहीं था स्टार्स के भी नाम होते हैं। और क्या क्या नाम होते हैं? बोलो। जाना है? अब मुझे तो याद नहीं आ रहे नाम। विराट, तुम्हें याद आ रहे हैं क्या? हाँ। पापा को तो सब कुछ पता है ना पापा? आपको पता है ना? हाँ, वैसे पता तो सब है, बाबा हूँ, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, भूल गया हूँ मैं। आप ही याद करके बताओ तो ना। मैं कैसे बता दूं? मुझे ना एक्चुअली पता ही नहीं है, सॉरी। काश किसी को पता होता। यार, आप तो डॉक्टर हो और बाबा अब तो पुलिस ऑफिसर हो। आप लोग को इतना नहीं पता, ऐसे कैसे चलेगा? अरे सभी, मुझसे तो पूछो। इन दोनों को तो कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें बता सकता हूँ। हाँ वीनू दादा, आप भी बताओ ना। अच्छा बताता हूँ, रुको। अरे सभी, ये देखो, स्टार डांस कर रहा है। अरे सभी, वो स्टार डांस नहीं कर रहा, उसे मीडिया स्टार कहते हैं। अच्छा सभी, फटाफट विश मांगो, विश। ओके। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी के मन से मेरे लिए नफरत खत्म हो जाए। वो मुझसे डरना छोड़ दे, अपनी आई के पास वापस लौट आए। मेरे बच्चे हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा परिवार पूरा हो जाए। मेरी यही ख्वाहिश है, सही की हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टाफ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार होली और विमेंस डे एक ही दिन पड़ रहा है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना विमेंस डे थोड़ा पहले मना लिया जाए। तो इसलिए हमने अपने स्टूडेंट्स की मदर, उनकी सिस्टर्स और घर की लेडीज को इनवाइट किया है यहाँ। तो एक बार जोरदार तालियां इस विमेन पावर के लिए। फंक्शन की शुरुआत करते हैं एक अनोखे खेल से, जिसका नाम है छुपन छुपाई कहाँ है मेरी आई। कहते हैं एक माँ अपने बच्चे को लाखों की भीड़ में भी पहचान सकती है, लेकिन क्या एक बच्चा अपनी माँ को इस भीड़ में पहचान सकता है? गेम बहुत ही सिंपल है। हम बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधेंगे।
और उनसे उनकी मम्मी कुछ ही कदम दूर होंगी। हम हर बच्चे को उन सभी माँओं के आसपास घुमाएंगे। जो बच्चा अपनी माँ को सबसे पहले पहचान लेगा वही होगा इस खेल का विनर। अगर कोई बच्चा किसी दूसरी लेडी को अपनी माँ समझ लेता है तो वो लेडी उनको बता सकती है कि वो उनकी माँ नहीं है, और फिर वो बच्चा अपनी खोज जारी रखेगा। अब मैं सभी माँओं को रिक्वेस्ट करती हूँ, यहाँ आके 2 लाइन में खड़ी हो जाएं। ऑल द बेस्ट वीनू। ऑल द बेस्ट। देखना वीनू दादा, मैं ही अपनी आई को सबसे पहले ढूंढूंगी। नहीं सभी, मैं पहले अपनी मम्मा को ढूंढूंगा। नहीं, मैं अपनी आई को सबसे पहले ढूंढूंगी। मदर्स ने अपनी पोजीशन ले ली है और स्टूडेंट्स भी रेडी है। सो किड्स, यू आर ऑन द मार्क, गेट सेट गो। मैं तो अपनी आई को चुन के ही रहूंगी। अरे आप मेरी मम्मी हो? नहीं बेटा, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। आप भी मेरी मम्मा हो? नहीं बेटा, मैं आपकी आई नहीं। आप मेरी मम्मी हो? नहीं बाला, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। नहीं बेटा, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। मस्त, मुझे पता था मेरा पोता अपनी आई के पास ही जाएगा। जा बड़ा, सही के पास जा। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.